हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यही चैप्टर अभी हमारा कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। और उसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। अब आज के लेक्चर में जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसी डाइपोल के चलते हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। लेकिन कहाँ पे फाइंड आउट करना है? तो यहाँ पे कोई भी एक्सियल पॉइंट नहीं है, कोई भी इक्वेटोरियल पॉइंट नहीं है, कोई भी आप एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं। तो किसी भी जनरल पॉइंट पे आप डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये सीबीएसई के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप चाहे जेई में चले जाइए, जेई मेंस में हो या फिर आप नीट में देख लीजिए, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम इसको बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक भी जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जो भी अगला वीडियो होता है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। तो जाके डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। इसका डायग्राम कैसा बनेगा? बिल्कुल तो जैसा आपने एक्सियल पे देखा था, इक्वेटोरियल पे देखा था, उससे थोड़ा हट के है। क्योंकि ये ना तो एक्सियल पॉइंट है ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट है, ये कोई भी एक जनरल पॉइंट है। तो देखते हैं हम लोग जनरल पॉइंट पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, लेट अस वी कैन एज्यूम दिस इज अ डाइपोल। ये हमने क्या ले लिया? एक डाइपोल है। तो बहुत ही सिंपल, देखिए अगर इसको मैंने डाइपोल माना तो दिस इज माइनस क्यू और दिस इज हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉइंट प्लस क्यू। और डाइपोल का लेंथ हमारे पास कितना होता है? 2a। वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब हमें कहाँ पे निकालना है? किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक जनरल पॉइंट हमने पी ले लिया। ये पी जो हमने लिया, पहले हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल लेते थे, उसका रूल होता था लेने का, कंडीशन होता था कि रैंडमली हम कहीं भी नहीं ले सकते। लेकिन अगर यहाँ पे जनरल पॉइंट है तो जनरल पॉइंट तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो कहीं भी हम ले सकते हैं। अब ये जो हमने लिया, ये हमारे पास पी क्या है? कोई भी एक जनरल पॉइंट है, कोई भी क्या है? ये जनरल पॉइंट है। तो आप ध्यान से देखिए, अब हमारे पास, और इसका डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे? तो डाइपोल का जो सेंटर है वहीं से लेंगे। अब देखिए इक्वेटोरियल में क्या करते थे? सेंटर से लेते थे, लेकिन बिल्कुल परपेंडिकुलर लेते थे। तो दोनों पॉइंट चार्ज से क्या होता था? इक्वी डिस्टेंट होता था। लेकिन यहाँ पे जो हम जनरल पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, ये भी हम डाइपोल के सेंटर से लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वो इंक्लाइंड रहेगा। थीटा एंगल पे वो लाइन क्या रहेगा? इंक्लाइंड रहेगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं डाइपोल। अब यहाँ से देखिए डायरेक्ट हमने डिस्टेंस को कैसे लिया, मान लीजिए हमने ये ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पे जो है, तो ये भी सेंटर हमने क्या ले लिया? O। यानी कि ये जो डाइपोल का सेंटर है, इसी सेंटर से हमने इस जनरल पॉइंट का डिस्टेंस लिया। हम इसको लिख भी सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? R वेक्टर। लेकिन ये क्या है? परपेंडिकुलर नहीं है, ये क्या है? एक थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ऑब्वियसली अगर थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड होगा और 100% पी जनरल पॉइंट है, तो कभी भी माइनस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस और प्लस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। अगर यहीं मैं परपेंडिकुलर लेता, अगर ये मिड पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर लेता, तो 100% चाहे ये आर कितना भी बड़ा चला जाए, कितना भी दूर ले लेंगे, तो 100% माइनस क्यू से पी और प्लस क्यू से पी बिल्कुल इक्वल होता। दैट्स वाई उस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल कहेंगे, क्योंकि दोनों पॉइंट चार से वो कितना भी डिस्टेंस पे आप इक्वेटोरियल पॉइंट को लाई करो, अगर डाइपोल के मिड पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन जाएगा तो वो हमेशा क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे डाइपोल के सेंटर से जा तो रहा है, लेकिन वो इंक्लाइंड होकर के जा रहा है, एक पार्टिकुलर एंगल पे जा रहा है, वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे नहीं जा रहा है, एक पार्टिकुलर थीटा पे जा रहा है, तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखते हैं। और अगर मैं इस डिस्टेंस को नाम देता हूँ R1, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? R2। वेरी सिंपल। अब आप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, क्या समझना है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यानी कि ये जो पी पॉइंट है हमारे पास, ऑलरेडी हमने देखा थीटा डिग्री पे है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या हो गया? आर वेक्टर। अब कोई भी माइनस क्यू से, मान लेते हैं दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, तो ए से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? R1, और बी से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? R2। तो अब क्या करना है? अगर मुझे निकालना है तो माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल कहाँ पे निकालना? पी पॉइंट पे। और प्लस क्यू के चलते पोटेंशियल कहाँ पे निकालना? पी पॉइंट पे। दोनों पोटेंशियल को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू एट पी विल बी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस क्यू के चलते क्या हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन में हमारे पास डिस्टेंस क्या है r1। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, अब इस प्लस क्यू के चलते पी पे हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने क्या ले लिया r2। सो द नेट पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट P ड्यू टू अ डाइपोल विल बी क्या होगा, यानी कि इसी डाइपोल के चलते हम इस जनरल पॉइंट पे क्या निकाल लेंगे नेट पोटेंशियल। तो सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट द पॉइंट P, नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट P हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस क्यू के चलते पोटेंशियल प्लस क्यू के चलते पोटेंशियल, दोनों को क्या करोगे ऐड कर दोगे। आप यहाँ पे देखिए हम क्या ले सकते हैं q अपॉन में 4πε0 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1/r1 बचेगा प्लस 1 अपॉन क्या बचेगा हमारे पास r2। Vp बराबर क्या हो जाएगा q अपॉन 4πε0। यहाँ पे आप क्या लोगे r1 और r2 का एलसीएम लोगे तो r1 क्या हो जाएगा r2, दोनों के प्रोडक्ट को r1 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा -r2 प्लस इस प्रोडक्ट को r2 से डिवाइड करोगे r1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं इसी स्टेप को q अपॉन 4πε0 अरेंज करके लिख दीजिए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे r1 - r2 अपॉन में r1 r2। अब यहाँ से देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे देखना है, हमारे पास आ गया कि इस डाइपोल के चलते डैट मीन्स माइनस क्यू और प्लस क्यू के चलते जो P पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल आ गया वो आ गया q अपॉन में 4πε0 r1 - r2 अपॉन में r1 r2। लेकिन ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन अब हम इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, डैट मीन्स यह कहीं ना कहीं r1 r2 के केस में आ गया। नीचे में देखिए तो r1 r2 है, तो डिस्टेंस यहाँ पे 2 आ रहा है, तो हम तो इसको किसी सिंगल टर्म में देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम जो है एक लाइन को यहाँ पे स्केच करते हैं, थोड़ा ढंग से समझिएगा। तो अगर मैं यहाँ से ये लाइन लूँगा तो 100% ये इसके ऊपर क्या आ जाएगा परपेंडिकुलरली लाई करेगा। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ से ये इसके ऊपर क्या लाई करेगा परपेंडिकुलरली लाई करेगा। तो अब ये कितना डिग्री पे इंक्लाइन है थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी कितना पे आ जाएगा थीटा पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो लाइन यहाँ पे जाएगा तो अब देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे A जो है और P इंक्लाइंड है और B और P भी हमारे पास क्या है इंक्लाइंड है। ठीक है, लेकिन अब दोनों के बीच में डिफरेंस हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से बिल्कुल एक लाइन को ड्रॉ करेंगे एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलरली। यहाँ से जो भी लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा वो एक्चुअली दोनों का क्या देगा डिफरेंस देगा, यानी कि r1 और r2 में डिफरेंस दे देगा। तो ये जो लाइन हमारे पास बचेगा, अब मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, मैंने A B P ले लिया, इस पॉइंट को हमने क्या नाम देता हूँ C नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये जो इंटरसेक्ट, ये तो सेंटर O है ही। अब यहाँ पे देखिए A से C का जो है बेसिकली ये क्या दे रहा है, दोनों में कितना का इंक्लाइनेशन है उसका कहीं ना कहीं हमें क्या दे रहा है डिफरेंस दे रहा है। तो बेसिकली आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ सकते हैं कि A से लेकर के C तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे A से C का है ये एक्चुअली क्या हो रहा है r1 - r2 यानी कि इसका डिफरेंस है। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो, इसको आराम से लिख सकते हो r1 - r2, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि ये जो A से C का डिस्टेंस आया ये क्या आ गया हमारे पास r1 - r2। तो आप जब इसको रिजॉल्व करोगे तो ये हमारे पास देखिए लेंथ है हमारे पास 2a, यानी कि जो हमारे पास क्या है AB, तो ये हमारे पास कहीं ना कहीं क्या हो गया, अगर ये हमारे पास देखिए ACB ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बन गया, यानी कि ट्रेंगल जो हमारे पास बना गया ABC, ये हमारे पास कौन सा ट्रेंगल हो गया राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, यानी कि ABC जो है ये हमारे पास क्या हो गया राइट एंगल ट्रेंगल हो गया। तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास बेस हो गया वो AC हमारे पास क्या हो गया बेस हो गया। और यहाँ पे अगर देखा जाए BC तो ये हमारे पास क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और AB जो है ये हमारे पास क्या हो गया हाइपोटेनस, क्योंकि थीटा का अपोजिट साइड क्या हो जाता है परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारे पास कितना है 2a।
तो बहुत ही सिंपल, जब हम रिजॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आफ्टर रिजॉल्व, आफ्टर रिजोल्यूशन। जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो AC मिलेगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा, यानी कि AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB cos थीटा। तो AB cos थीटा जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बेसिकली AB क्या है हमारे पास 2A, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2A cos थीटा। तो जो हमारे पास AC है, अब देखिए यहीं पे, अब इसको थोड़ा मैं रब करके आपको समझाता हूँ। VP इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास था R1 माइनस R2 अपॉन में R1 इंटू R2। तो बहुत ही सिंपल, आप देखिए क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज VP। तो VP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब यहीं पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखना, जो R1 माइनस R2 था, ये बेसिकली यहाँ पे जो R1 माइनस R2 है, ये हमारे पास क्या है AC, और हम AC बराबर क्या लिख सकते हैं ऑटोमेटिकली 2A cos थीटा। इसी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2A cos थीटा। तो इजली हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 2A cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या, आपको थोड़ा सा एजम्पशन लेना है कि अगर यही P पॉइंट इस डाइपोल से बहुत ही ज़्यादा दूर लाई कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आप यहीं पे लिख सकते हैं इफ़ द पॉइंट P lies far away from the डाइपोल। अगर ये P पॉइंट इस डाइपोल से बहुत ही दूर लाई कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, देन R1 हमारे पास क्या हो जाएगा, R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2। तो उस केस में यानी कि देन, यानी कि हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, सो यहाँ पे जो हमारे पास R1 और R2 का प्रोडक्ट है, तो हम लिख सकते हैं R1 इंटू R2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा R²। ऑब्वियसली अगर R1 और R2 अप्रॉक्सीमेट में जस्ट इक्वल, हम थोड़ा सा यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ये P इस डाइपोल से बहुत दूर लाई कर रहा है, तो उस केस में हमारे पास R1 और R2 अप्रॉक्सीमेटली दोनों इक्वल हो जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, R² के बराबर हो जाएगा। और वही केस में हमने ये R1 और R2 का भी डिफरेंस भी लिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे इजीली मेंशन कर सकते हैं, क्या मेंशन कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज VP इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2A cos थीटा। अब R1 और R2 का हम क्या लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली R²। तो बहुत ही सिंपल, आप यहाँ पे देखो Q इंटू 2A को क्या लिख सकते हैं P cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया, हम पोटेंशियल at any general point due to a dipole will be, यानी कि डाइपोल के चलते किसी भी जनरल पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा वो सीधे VP हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखिए, ठीक है, हमारे पास ऑटोमेटिकली हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या लिख सकते हैं P cos थीटा अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास R²। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते किसी भी जनरल पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन में R²। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था एक्चुअली। इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो और कोशिश कीजिए इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करने का, डेट मीन्स न्यूमेरिकल जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो ये